वेलकम बैक दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका आज नई वीडियो में। और वीडियो का टाइटल देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक, वो भी स्पेशली यंग और फिट लोगों के। तो रिसेंटली 3 ऐसे केसेस पाए गए हैं इंडिया में जिसने लोगों को यहाँ सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर यंग और फिट लोगों को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। मतलब वो लोग काफी ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस थे, जिम भी जाते थे, अपनी फिटनेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे, लेकिन उनके हार्ट अटैक आया तो बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है ये। तो वो जो 3 ऐसे बड़े नाम है, एक तो उसमें बीसीसीआई के प्रेसिडेंट जो है मिस्टर सौरव गांगुली हैं, और दूसरे लेट मिस्टर सिद्धार्थ शुक्ला, और तीसरे कन्नड़ इंडस्ट्री के सुपरस्टार मिस्टर पुनीत राजकुमार। तो यहाँ किसी को भी अगर पता चलेगा कि इन तीनों के हार्ट अटैक आया है, जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला और मिस्टर पुनीत कुमार इनकी डेथ हो गई है, तो लोग मतलब बहुत हैरान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो लोग अपनी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। और सिद्धार्थ शुक्ला तो जिम वगैरह भी जाते थे, उनकी बॉडी की अक्सर इंस्टाग्राम पे डालते भी रहते थे कि जिम का सेशन डाला हुआ है और बॉडी बिल्डिंग का। तो मतलब तीनों, चाहे गांगुली हो या सिद्धार्थ शुक्ला हो या फिर पुनीत कुमार हो, तीनों ही बहुत ज़्यादा मतलब हेल्थ कॉन्शियस थे और अपनी सेहत को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखते थे, लेकिन फिर भी उनके हार्ट अटैक आया है। तो आज हम लोग इसी को ब्रेक डाउन करेंगे कि आखिर यंग लोगों को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है, और ये भी जानेंगे कि नॉर्मली हार्ट अटैक कैसे आ सकता है और हम लोग उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे मतलब कम कर सकते हैं चांसेस हार्ट अटैक आने के। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए आते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। तो जो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो है स्मोकिंग, या स्मोकिंग को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि किसी भी तरीके से टोबैको को जो हम लोग फॉर्म में ले रहे हैं, चाहे वो सिगरेट हो या फिर हुक्का हो या फिर क्या कहते हैं आपका वो जो तंबाकू, मतलब वो जो बना के जो खाते हैं उसमें तंबाकू को मिला के वो हो गया, या फिर वो जो यहाँ पे होठ के नीचे दबा के खाते हैं। मेरे कॉलेज में पहले काफ़ी बच्चे आते थे देहात से, तो यहाँ पे दबा के कुछ खाते थे, मतलब या वो हो, या फिर वो जो सुबह मंजन लोग करते हैं उसमें तंबाकू मिला होता है। मतलब किसी भी तरीके का जो टोबैको का फॉर्म होता है, चाहे वो स्मोकिंग में हो या फिर ऐसे भी हो, वो कहीं ना कहीं एक तो कैंसर तो सबसे बड़ा होता है, आपने देखा ही होगा। मतलब कभी भी तंबाकू या सिगरेट के डिब्बे पे भी आप देखेंगे तो पता नहीं कितने तरीके के कैंसर उसमें लिखे होते हैं, वो तो होता ही है। और साथ ही साथ हार्ट अटैक आने के लिए भी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है टोबैको। तो भाई टोबैको किसी भी फॉर्म में हो, और अगर आप कंज्यूम उसे कर रहे हैं तो आज के आज ही उसको जो है रोकिए। और अगर हम लोग बात करें सिद्धार्थ शुक्ला की, तो सिद्धार्थ शुक्ला जो थे वो भी बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते थे। मतलब आपने अगर बिग बॉस देखा हो तो बिग बॉस में एक अलग से रूम होता है स्पेशल, जिसको स्मोकिंग रूम कहते हैं। वहाँ पे मतलब जो भी घर वाले होते हैं वो स्मोकिंग वगैरह करते हैं वहाँ जाके। तो मैक्सिमम टाइम वहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला दिखते थे स्मोकिंग रूम में, यानी वो काफ़ी ज़्यादा स्मोकिंग करते थे। तो एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर था उनके हार्ट अटैक के लिए, या हो सकता हो कि ये बहुत बड़ा फैक्टर हो उनका हार्ट अटैक आने के लिए। तो आखिर हार्ट अटैक आता कैसे है? तो जो हमारा हार्ट होता है, हमारा दिल होता है, उससे कनेक्टेड होते हैं ट्यूब जैसी आर्टरीज। मतलब जो ट्यूब होता है उसके जैसी आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं उसमें। तो उन आर्टरीज का ये काम होता है कि वो हमारे जो दिल होता है, हमारा हार्ट होता है, उसमें ब्लड सप्लाई करता है। तो अगर ये जो ट्यूब हैं जो हमारे हार्ट में ब्लड को सप्लाई कर रहे हैं, हमारे हार्ट में ब्लड को भेज रहे हैं, अगर ये ट्यूब जो है अगर यही ब्लॉक हो जाए तो हमारे हार्ट में ब्लड ही नहीं पहुंच पाएगा, और जब ब्लड नहीं पहुंच पाएगा हार्ट में तो जाहिर सी बात है हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ये जो ब्लॉक करता है कोरोनरी आर्टरी को, ये किस वजह से होता है? स्मोकिंग की वजह से। अब मान लीजिए ये फ़ोन है मेरे पास, एक नॉर्मल सा फ़ोन है, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऊपर कुछ पाउडर या कुछ धूल अगर इसके ऊपर डालूं ऐसे, और फिर उसको यूँ फूंक दूँ करके, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, इसमें जो भी धूल या पाउडर होगा वो उड़ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसके ऊपर एक गोंद की परत लगा दूं या फेविकोल की परत लगा दूं, फिर उसके ऊपर मैं पाउडर या फिर अगर कोई भी धूल है उसको मैं डालूं, और उसके बाद में अगर उसको फूकूं तो नहीं उड़ेगा वो, क्योंकि फेविकोल की जो कोट है वो उसको जकड़ के रख लेगी। तो इसी तरीके से जो हम लोग टोबैको को कंज्यूम करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, तो वो हार्ट में जो ट्यूब्स होते हैं, आर्टरीज होती हैं,
उसमें वो एज अ जो फेविकोल की परत जो मैंने बताई है ना, वैसे काम करती है। मतलब उसकी वजह से क्या होगा, वो एक ऊपर से परत उसकी लगा देगी, उसमें जो भी हमारा कोलेस्ट्रॉल या कुछ भी होगा वो जाके मतलब ऐसे निकलेगा नहीं, उसमें चिपक जाएगा। अब वो ट्यूब जैसी अगर चीज़ है, उसमें अगर वो चिपकता जाएगा तो एक दिन इतना बड़ा वो क्लॉट बन जाएगा कि वो ब्लॉक कर देगा ब्लड को। तो जहाँ ब्लड की सप्लाई को उसने ब्लॉक किया, वहाँ पे हार्ट अटैक आ जाएगा। तो इसलिए स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रीज़न होता है हार्ट अटैक आने के लिए। तो हमें टोबैको को छोड़ना ही पड़ेगा अगर हमें हार्ट अटैक से बचना है, किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो बना के खाते हैं चैनी या जो भी होता है उसकी गुटखा वो हो, या फिर स्मोकिंग हो, या फिर हुक्का हो, कुछ भी हो, तो टोबैको तो हमें छोड़ना पड़ेगा। और स्मोकिंग छोड़ने के दो बहुत ही इफेक्टिव जो टिप्स हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ वो ये है। एक तो मतलब जो लोग कहते हैं कि स्मोकिंग छोड़ रहे हो तो धीरे धीरे छोड़ो। अब मान लीजिए अगर आप दिन में 8 सिगरेट पी रहे हैं तो लोग कहते हैं कि पहले 6 करो, फिर 4 करो, फिर 3 करो, 2 करो। ऐसे अगर आप करेंगे तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा छोड़ने में, और ऊपर से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। मतलब हो सकता हो कि आप ऐसा हो कि छोड़ ही ना पाए उसको। मतलब अगर आप 4 पी रहे हैं तो कहेंगे चलो कल से करेंगे, 5 कर लेंगे, 6 कर लेंगे। मतलब इन्वॉल्वमेंट आपका रहेगा, आपकी लाइफ में स्मोकिंग का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो उसको एक बार में आपको कट ऑफ करना है, यानी पीना ही नहीं है सिगरेट। थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ी क्या काफ़ी दिक्कत होगी छोड़ने में, लेकिन विल पावर पे है आपकी। अगर आप चाह रहे हैं अपनी एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जीना और अपने परिवार के लिए जीना भाई, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उस मतलब आप सिर्फ आप अपने लिए नहीं जी रहे हैं, आपकी फैमिली और सब कुछ होता है। तो भाई जाहिर सी बात है अपनी लाइफ को बचा के रखना चाहिए। लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस। तो और दूसरी टिप ये है कि ऐसी जगहों से दूर रहें जहां आपको ट्रिगर मिलता हो। जैसे मान लीजिए आप किसी चाय वाय की टपरी पे या कहीं जाके सिगरेट पीते हैं, तो अगर आप कहेंगे कि भाई मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, लेकिन जब आप उस चाय की टपरी पे जाएंगे, चाय के साथ अगर आप सिगरेट पी रहे हैं, तो जैसे ही आप चाय लेंगे तो आपको ट्रिगर आएगा सिगरेट पीने का। तो ऐसी जगहों को जाना छोड़ दें। या फिर मूवी में जो सिगरेट के सीन होते हैं जिसको दिखाते हैं, स्किप कर दीजिए उस सीन को जहाँ पे वो एक्टर या कोई जो भी मतलब सिगरेट पी रहा हो, तो वाले सीन्स को स्किप कर दीजिए। या फिर ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको कहें कि सिगरेट पीने के लिए कि चलो पी के आते हैं। या फिर अगर आप किसी को आसपास देख रहे हैं सिगरेट पीते हुए तो उससे दूर हट जाएं, क्योंकि दूसरे को देखते हुए, अगर दूसरे को आप देख रहे हैं सिगरेट पीते हुए, तो आपको भी जो है मन करता है सिगरेट पीने का। तो ये दो मेन टिप हैं, इसको आप कर सकते हैं अप्लाई अपनी लाइफ में और कोशिश कर सकते हैं। और बाकी बहुत सारे इंटरनेट पे जो है वीडियो आपको मिल जाएंगे कि सिगरेट कैसे छोड़ें। तो जो हमारा दूसरा पॉइंट है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है लोगों को, स्पेशली यंग और फिट लोगों को, वो है जेनेटिक। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको हार्ट अटैक आता है, मतलब ना तो वो मोटे होते हैं, ना उनको डायबिटीज़ होता है, ना उनका ब्लड प्रेशर में कोई दिक्कत होती है, मतलब वो एकदम फिट होते हैं, ना वो कुछ उल्टा सीधा खाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बाहर का नहीं खा रहे हैं, ना बहुत ज़्यादा फ्राइड खाना खा रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा जो अनहेल्दी फैट होते हैं वो खा रहे हैं। मतलब कुछ भी नहीं, एकदम फिट एंड फाइन है, मतलब एकदम बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं और बहुत हेल्दी खा रहे हैं, फिर भी उनको हार्ट अटैक आता है। इनमें अगर हम लोग चाहें तो मिस्टर सौरव गांगुली को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं और लेट मिस्टर पुनीत कुमार को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं इसमें, क्योंकि भाई वो लोग भी एकदम फिट थे, ना उनके मोटापा था, तो और मोस्ट प्रोबेबली शायद वो लोग स्मोकिंग भी नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उनको हार्ट अटैक आया। तो इसका ये एक रीज़न हो सकता है कि ये जेनेटिक हो, मतलब उनके दादा को हो या फादर को हो या परदादा को हो या दादा के भाई बहन या किसी को भी हो, यंग एज में हार्ट अटैक आना, या फिर मतलब फिट हैं फिर भी उनके हार्ट अटैक आ रहा है। तो जेनेटिक एक बहुत बड़ा रीज़न प्ले करता है हार्ट अटैक यंग लोगों में स्पेशली आने में। तो भाई इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, ना आप अनहेल्दी चीज़ें कर रहे हैं, ना आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, ना आप ज़्यादा फैट खा रहे हैं। इसमें आपकी हो सकता हो बॉडी बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस कर रही हो, जिसकी वजह से आपके ब्लॉकेज हो और हार्ट अटैक आ सकता है। तो फिर इसमें क्या कर सकते हैं भाई? परहेज़ तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको हार्ट अटैक आ भी रहा है तो आप इसमें और ज़्यादा क्या कर सकते हैं? तो इसका एक ये इलाज है कि आप अपना रेगुलर चेकअप करा सकते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, उनके पास जाके आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, वो आपकी बढ़िया से जांच वाच करेगा, आपको दवाई वगैरह देंगे
और अच्छे से आपको बताएंगे कि आपको क्या डाइट में खाना चाहिए, क्या पूरे दिन में कंज्यूम करना चाहिए, क्या आपकी कैलोरीज रहेंगी, कितना फैट रहेगा, हर एक चीज़ बताएंगे वो। तो अगर आपको लग रहा है कि आप जेनेटिकली आपकी ये प्रॉब्लम है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो तीसरा जो रीज़न है हार्ट अटैक आने का, तो मतलब ये नॉर्मली हार्ट अटैक जिनको आता है, ज़रूरी नहीं है कि वो फिट हो या हेल्दी हो, तो ये होता है अनहेल्दी लाइफस्टाइल यानी बैड लाइफस्टाइल और ओबेसिटी यानी मोटापा। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं, यानी आप पूरा दिन आराम करते रहते हैं, या बस ऑफिस में भी अगर आप हैं तो समोसे और चाय चलती है आपकी और आप बैठ के पूरा दिन बस आराम से कंप्यूटर या लैपटॉप के आगे काम करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सुबह वॉक नहीं करते हैं, आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है और आपको मतलब कॉन्शियस नहीं है आपके कितनी कैलोरीज आप दिन में खा रहे हैं, ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं, फ्राइड फूड ज़्यादा खाते हैं और फाइबर आप नहीं खाते हैं, प्रोटीन का आपको पता नहीं है, तो यानी ओवरऑल अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं। और ऊपर से वर्क का आपके ऊपर स्ट्रेस बहुत रहता है, जिसकी वजह से कभी कभी आप हो सकता हो डिप्रेस्ड हो जाते हो, या फिर आप स्मोकिंग करते हो, अल्कोहल आप ले रहे हैं, मतलब शराब या बियर जो भी है उसको अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं और हो सकता हो थोड़ी डिप्रेसिंग आपकी लाइफ हो, तो ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है हार्ट अटैक आने के लिए। तो इसके लिए आपको देखिए करना ये होगा, सबसे पहले तो आपको जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। आप जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो धीरे धीरे करके आप अपनी डाइट को भी फॉलो करने लगेंगे। मतलब कोई अच्छी चीज़ की शुरुआत होती है तो धीरे से होती है, मतलब थोड़े स्तर पे। तो जैसे मान लीजिए आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया, अब आप जिम जाके एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप ये सोचेंगे कि यार अब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और अगर मैं उल्टा सीधा खा लूँगा तो मेरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो अगर मैं अच्छा खाऊँगा तो अच्छी बॉडी बनेगी, मेरी लुक अच्छा हो जाएगा, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकूंगा मैं। तो जब आप हेल्दी लाइफस्टाइल जीने लगेंगे तो आपको अंदर से अच्छा फील होगा तो जो वर्क का स्ट्रेस या डिप्रेशन जो आपके अंदर है वो धीरे धीरे कम होगा, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। तो एनर्जी लेवल आपका बढ़ेगा तो आप अपने आप वर्क को ज़्यादा ध्यान से और ज़्यादा अच्छे से आप अपना काम कर सकेंगे। फिर धीरे धीरे करके आप स्मोकिंग छोड़ें, शराब को छोड़ें। तो मतलब ये है कि आप एक अच्छी तरफ जाएं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें। देखिए ये सब जो स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म होता है, ये अगर आप ओकेजनली भी करें तो ठीक है, उसको रेगुलरली ना करें, अपनी लाइफस्टाइल में ऐड ना करें जिसकी वजह से आपको आदत हो जाए। तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जिसकी बहुत सारी वीडियो जो है यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, आप कोई भी देख सकते हैं, या आप किसी अच्छे मोटिवेशन वाली वीडियो देखें जिसकी वजह से आपका मन हल्का हो। तो स्ट्रेस ना लें, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा बनाएं, तो उसकी वजह से भी आपका जो हार्ट अटैक आने का खतरा है वो प्रिवेंट होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लोगों को हेल्पफुल लगेगी। आई होप काफ़ी लोगों को अच्छी लगे ये वीडियो, मतलब उनको हेल्पफुल लगे, तो आप शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से बोलिएगा सब्सक्राइब करें और आप भी सब्सक्राइब करें। तो अब मुलाकात होती है हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग।